तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत, ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं फैल जाएगी ये वबा. सो दैट इज समथिंग विच वी रियली हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ. दूसरी बात, व्हेन आई गॉट ऑफ, a bunch of young women came to me like daggers with their mics, and I mean I was completely flummoxed. But मगर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ. Don't thrust these mics at me. Come and attend the press conference. कोई उसमें से nobody came. So this is very something which is, you know, you should think about it. ये where are we going? And we are the older generation, and definitely it's your generation which is going to have to face this. Mera very briefly, and I won't I won't let you give me the reminder. I had the most beautiful experience of Assam since 1997 Women's Commission, Planning Commission में मैं हर आसाम के चप्पे चप्पे में मैं घूमी हूँ. कभी मैंने एक सस्ती सी साड़ी पहन के, मैंने कभी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ या मैं औरत हूँ. मैं हर जगह घूमी हूँ और मुझे एक तरह से इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है चप्पे चप्पे से आसाम के. इस वक्त सडनली माय नेम इज ऑल ओवर द मीडिया. इट्स अमेजिंग. जो जैसे हर्ष ने कहा कि अगर बांग्लादेशी एक, इट्स बिकम अ कर्स वर्ड नाउ. It's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. जो कहानियां हमने सुनी, जो हमारे 2 आसाम से 3 जो हमारे साथी हैं, these are blood curdling stories. एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman, you know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable. Assam kabhi aisa nahi tha. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है. तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के खिलाफ, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज जो है इट इज लाइक अ कर्स वर्ड. तो जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे. ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है, और ये इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हर्ष डटे हुए हैं, प्रशांत डटे हुए हैं, गोपाल डटे हुए हैं, अपूर्वा हर जगह मौजूद हैं. आप में से कितने लोग जो हैं, मेरे सामने सफूरा बैठी हैं, उन्होंने तो एक तजुर्बा, इन्होंने इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको हुआ है. पैम फिलिपोज बैठी हैं जिन्होंने अपने कलम के जरिए से जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात फैलाई है. हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. जैसे अल्लामा इकबाल, भाई वो भी अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे. मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. ये मोहब्बत, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये कल्चर, ये तहजीब, ये हम कहाँ छोड़ आए. और जिस तरह से विंडिक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से they are throwing daggers at us, and we will not be able to, we will not tolerate it. We will stand with the people, the Muslims, the non-Muslims of Assam. There are many non-Muslims of Assam who are standing with the Muslims. तो उनके जरिए से उनके
eclecticism से हम we need to take our lessons to understand, and we have to say that रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. You can dance whether there is a chain in your foot, फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है. तो ये we have to, we cannot give up, and we will not give up. I as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I am a practicing, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है. मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता, मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से कयामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, आई थिंक आई विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव. सो आई रियली वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. The Chief Minister, for instance, announced in the Assembly that he wants to put Harsh Manda in jail. He continued to talk about outside people coming, strange people coming. And the morning that we arrived, we were going to Goalpara, imposed Section 144, prohibitory orders, ordered a fresh round of encroachment on the very day जिस दिन हम लोग जा रहे थे, उसी दिन एक एडिशनल इंक्रोचमेंट प्रक्रिया उसी दिन शुरू करना. सब लोग कहना कि नहीं, अब बहुत डर है, नहीं जाएं, नहीं करें. जो अपूर्वा ने अभी कहा, it's really the climate of fascism in an extreme kind of brazen kind of way, जो हमें समझना बहुत जरूरी है. ये जो टीम गई थी, इसमें मेंबर्स साइदा हमीद थे, प्रशांत भूषण, जौहर सरकार, वजाहत अब्दुल्ला, रितमरा, महमूद, फवाज शाहीन और मैं. हम लोग जब गए, क्यों गए? वी वेंट एक्चुअली, दो चीज़ें थी. एक, वहाँ के लोगों के दर्द को बांटना और उनकी कहानी बाकी हिंदुस्तान को बताना. ये दो मकसद थे. ये क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि जो हम खबर सुनते आ रहे थे उसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ. I would like to underline that the injustice that we are seeing in Assam, उसकी शुरुआत वर्तमान रजीम में नहीं हुई थी. इसकी लंबी कहानी है. जो पूरा जो प्रोसेस एक क्लाइमेट बनाया गया कि पता नहीं hordes of crores of foreigners are coming in, held up by the then governor, accepted by the Supreme Court. They created, मतलब one thing that we have to understand very much कि उन्होंने एक तरह से जो burden of proof बदल दिया है. मतलब सरकार को अब सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि आप फॉरेनर हैं, आपको सिद्ध करना है कि आप फॉरेनर नहीं हैं. जैसे कहीं चोरी होती है तो या पुलिस नॉर्मली कहती है कि ये सबूत है, ये चोर है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं सब चोर हैं, अब आप सिद्ध करो कि आप नहीं हैं. और उसके लिए द काइंड ऑफ एविडेंस जिसकी जरूरत है ये सिद्ध करना, वो मैं भी एक पार्टीशन फैमिली का, मैं नहीं इकट्ठा कर सकूंगा वो सारे सबूत. तो उस तरह की प्रक्रिया असम में बहुत लंबे अरसे तक चली. उसके बारे में मैं बहुत, क्योंकि वक्त कम है, just wanted to acknowledge that this has been going on. ये चेंज बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके 6 साल तक एनआरसी का प्रोसेस चला. बहुत लोगों को तकलीफ हुई. डिफेंडेड सेंटर्स बनाए गए. डी वोटर की एक अलग प्रक्रिया चली जहाँ पे एक जूनियर ऑफिसर को जस्ट डिसाइड कि ये डाउटफुल है. एग्जैक्टली दैट इज नाउ हैपनिंग ऑन एन इवन लार्जर स्केल इन बिहार. हमने डाउट कर दिया. And there's no process by which you can that you are given any right, और आप 20 साल तक आप डाउटफुल ही रहे. फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की पूरी प्रक्रिया चली जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओपनली एक नो जुडिशियल प्रोसेस वाज बीइंग फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट एंड द रनिंग ऑफ दीज. इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी 19 लाख लोग ऐसे हुए जो फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए. पर
उसमें से सिर्फ 4 लाख मुसलमान थे. So now again that political process was not fulfilled, the CAA was brought, and so on and so forth. But with the present, under the present Chief Minister, things have gone to a completely different level, even worse than what existed before. और उसमें से 2-3 चीज़ों की बात मैं करना चाहूँगा. एक जो जस्ट हेट स्पीच, सीएम मतलब पता नहीं क्या क्या कंस्पिरेसीज की बात करते हैं ओपनली. वो कहते हैं कि अब फ्लड हो गया गुवाहाटी में, तो उनका कहना है कि ये फ्लड जिहाद हुआ. एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कुछ पेड़ काटे, वो एक जिहाद था जिससे फ्लड हुआ. और फिर उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के डिग्रीज भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि फ्लड जिहाद है. कीमतें बढ़ी की सब्जियों की, तो उनका कहना है कि ये कोई फर्टिलाइजर जिहाद है, कुछ और जिहाद है. मतलब दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस हेट स्पीच, ब्लेमिंग एवरी इल ऑफ that the people of Assam are facing to one community, ये वो करते आ रहे थे. फिर एक बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो, लॉ जो भी हो, मुझे जो करना मैं करूँगा. अभी रिसेंटली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का ही एक्चुअली अनाउंस्ड कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जो मामले किसी और कम्युनिटी के लोग हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो केसेस होंगे वो चलेंगे. हाउ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बी इवन अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस एंड इट गोज अनचैलेंज्ड? तो ये भी है. द मोस्ट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच वी वेंट, आई विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स. एक जो जिस डेमोलिशन की बात आपने कुछ हम गए थे गोलपारा, तो कुछ बातें आपने सुनी. संक्षिप्त में 2-3 चीजें इसमें कहना जरूरी है. एक कि असम के हालात में लैंड रिकॉर्ड्स, इवन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल नेचर. वो एक जगह मतलब गिरवालिंग आइलैंड्स हैं, फ्लड हो जाता है, वो टूट जाता है, वहाँ से कोई और कहीं बनाता है, वहाँ से कोई और बनाता है. एंड इट्स नॉट ओनली दिस कम्युनिटी दैट इज डूइंग इट. So proving that you have land records is difficult for a large segment of people. अब उसको लेके आप तय करते हैं कि हम बस एक ही कम्युनिटी के इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे. That is in bad process. जैसे हम गोलपारा में गए, and then the cruelty with which it is being done. अब 20 बरसात में आप 1600 लोगों के घर को आप बिल्कुल तोड़ देते हैं. There is no immediate use for that land in any way, but in the middle of the monsoons आप उनको घर से बेघर कर देते हैं. कोई रिहैबिलिटेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है. एक कैनवस के नीचे किसी तरह से अपने बच्चों को लेके लोग बरसात के बीच में गुजार रहे हैं वक्त. एक लड़का प्रोटेस्ट करता है, 19 साल का, उसको गोली मार के उसको मार दिया जाता है. जो डर का वातावरण बहुत एक्सट्रीम है. दिस इज नॉट अ प्रोसेस दैट शुड बी परमिसिबल. एंड व्हेन वी आस्क उन 1600 लोगों में नॉन मुस्लिम्स कितने थे और कम्युनिटीज के भी लोग अफेक्टेड होंगे, उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट्स, हम जिसको आप इंक्रोचमेंट्स कह रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग के हैं. 100% the encroachment removal is of one community. This is not how a constitutional government can be allowed to function. And one more thing that I wanted to underline, मैं पूर्ण से घबरा रहा हूँ कब वो हम चेक भेजेंगे. आई गया, अच्छा जो मैं फेंक रहा हूँ पर एक मिनट में खत्म कर देता हूँ. The other thing that I just wanted to focus very, very importantly is this whole business about detention centers and pushback. देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इसलिए आपको फॉर्मल घोषित किया जा रहा है. कई बार एक्सपार्टेड about 60% of the cases, अभी एक स्टडी हुआ, 60% were done without even hearing the person. आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनको फॉर्मल. और
इतना बेसिस कि आप जो इंग्लिश में मतलब अरबिक नेम इन बंगाली देन पुट इन इंग्लिश, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आप फॉरेनर हो गए। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद लोग डिटेंशन सेंटर में भेजे जाते हैं। डिटेंशन सेंटर्स के डर से कई लोगों ने सुसाइड किया। हम उन परिवारों के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर के अंदर क्योंकि NHRC ने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द डिटेंशन सेंटर्स एंड इट इज अ साइट एंड एन एक्सपीरियंस आई नेवर फॉरगेट। क्योंकि जेल के हिस्से में एक जेल बनाया जाता है, मतलब जो जेल मतलब आप उम्र कैद में भी हैं तो आपके कुछ हक होते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं वगैरह। वो इन अ स्पेस जस्ट लिटिल बिगर देन दिस, महिला जेल का एक हिस्से में महिलाएं कोई 5 साल कोई 7 साल तक उसमें वहां से कभी बाहर नहीं निकले। उनके हस्बैंड कहीं और हैं, बच्चे बाहर हैं और ये कंप्लीटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से आप 3 महीनों से ज्यादा नहीं रख सकते अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को, आप फैमिलीज को नहीं सेपरेट करते, आप जेल में नहीं रख सकते, पर ये सब उन्होंने किया तो ये प्रक्रिया चली। लेकिन ये जो पुशबैक है, इसी पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। पुशबैक इसी, अगर आप फॉरेनर, कोई फॉरेनर है, किसी कोई भी नहीं कह रहा है फॉरेनर है तो जरूर उसको आप लीगल प्रक्रिया से अपने देश वापस भेजें। वो प्रक्रिया बांग्लादेश सरकार भी तैयार है। यू सिट अक्रॉस द टेबल, यू से दिस इज somebody who is a Bangladeshi, this is our evidence, this is his or her address, they verify that and then they take the person. No problem with that process. लेकिन आप कर नहीं सकते कि आप जानते हैं कि एक्चुअली कि वो बांग्लादेशी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उनको बॉर्डर में ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं और दे पुश देम। यहाँ मतलब राइफल्स हैं, दे आर पुश्ड फ्रॉम दैट साइड, वहां राइफल्स हैं और देर से कि हमारे नहीं है, यहाँ से हमारे नहीं है। आप उनको एक किस्म का स्टेटलेस बना रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट पर्सन हैं। व्हाट इज हैपनिंग? बांग्लादेश border police has acknowledged 1,500 people have been pushed in these recent months in this way. This pushback process again. तो I just want to conclude कि हम असम में एक absolutely in defiance of constitutional law and what I would describe as elementary human compassion, इस सब के बिना सरकार को चलाने की एक मुहिम चलाई जा रही है ब्रेजनली। उस पर कोई आवाज उठाए तो आपको जेल की धमकी या फिर जिस तरह से आज इंटिमिडेशन देखा है, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस इंटिमिडेशन। वी हैव टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ असम। दे डिजर्व अ गवर्नमेंट that stands by the constitution.